अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिया फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। कैरेमल कस्टर्ड जो दिखने में तो मुश्किल लगता है बट बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसके लिए हमने दूध लेना है। दूध में हमने कोई 3 से 4 चम्मच हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब भी आप कस्टर्ड बनाएं, आप दूध को अलग से लेके उसमें कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करें। अगर आप ऐसे ही इसमें डाल देंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसके अलावा हमने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इनके साइड्स हमने रिमूव कर दिए। इसके अंदर हमने दूध डाल के इसको ग्राइंड करना है और एक इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसमें हमने हल्का सा नीम गर्म दूध ऐड किया है। अब हम इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह का इसका पेस्ट होना चाहिए। अब हमने 1 kg हमने मिल्क लिया है, इसको बॉयल होने के लिए रख दी। इसके बाद हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। जितना आप दूध ले रहे हैं उस हिसाब से आप शुगर ऐड करें इसमें। अब हम इसको पकाएंगे और जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो हमने जो कस्टर्ड जो हमने मिक्स किया हुआ था वो हमने इसमें ऐड करना है। और ये ध्यान रहे कि आपने इसको एक ही थम से ऐड नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके वो हमने इसको डालते रहना है और फिर साथ साथ चम्मच भी चलाते रहना है। अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। ये बहुत जल्दी थिक होना शुरू हो जाता है। देखें कि जैसे जैसे आप इसमें कस्टर्ड डालते जाएंगे ये थिक होता जाएगा और साथ साथ अपने चम्मच भी चलाते रहना है। ये झटपट बन जाता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अब ये जो हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए थे 2 अदद, वो हमने ग्राइंड किए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद पकने देंगे। अब ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल थिक हो चुका है। इतनी हमने शुगर भी जितनी ऐड की थी वो भी इसमें परफेक्ट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमने शुगर लेनी है, उसको हमने मेल्ट होने देना है। हमने इसको कैरामलाइज़ करना है। इसको भी हमने लो फ्लेम पे रखना है। अगर आपने फ्लेम तेज़ की तो जल्दी से ये शुगर जल जाएगी। हमें लो फ्लेम पे पकाना है और साथ साथ इस चम्मच भी चलाते रहना है। ये चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। बस इस तरह का जब कलर आ जाए तो हमने इसको उतार लेना। इसके बाद हमने ये केक मोल्ड लिया है। आप कोई भी घर में मौजूद बॉल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। इसे हम ऐसे डाल के सारे फैला देंगे और इसके ऊपर हम कस्टर्ड डाल के तो हम फ्रीज़र में इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। ये बनाना भी इजी झटपट में तैयार हो जाता है। अब हमने इसको फ्रीज़र में रख देना 3 से 4 घंटे के लिए और ये हमारा मज़ेदार सा कैरेमल कस्टर्ड रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।